नमस्ते साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते होंगे कि आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल देहाती रूस्टर फार्म में आप लोगों का स्वागत करता हूं। साथियों, अगर आप लोग मुर्गी पालन शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं तो यह वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा कि मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को किन किन बातों को जानना बहुत ही ज़रूरी है, उसके बारे में। तो प्लीज़ आप लोग यह वीडियो पूरे लास्ट तक ध्यान से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। अगर आप लोग इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। साथियों, साल भर में बहुत सारे मुर्गी फार्म शुरू होते हैं और बहुत सारे मुर्गी फार्म बंद हो जाते हैं। और मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका बहुत सारा कारण होता है, और उसी के बारे में अभी आप लोगों को बताने वाला हूं। क्यों मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका सबसे पहला कारण यह है कि लोग बिना जानकारी की या बिना ट्रेनिंग के बिना मुर्गी पालन करते हैं, और वह बस किसी को देखकर मुर्गी पालन करते हैं, जिसके कारण वह कभी भी मुर्गी पालन में सफल नहीं हो पाते और उन्हें मुर्गी फार्म बंद करना पड़ता है। देखिए साथियों, यह गलती आप लोगों को बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप लोग सफल मुर्गी पालन बनना चाहते हैं, या अगर आप लोग मुर्गी पालन करके एक अच्छा मुनाफा कमाई करना चाहते हैं, तो आप लोगों को बिना जानकारी के कभी भी मुर्गी पालन नहीं करना है। आप लोगों को अच्छी जगह से ट्रेनिंग ले लेना चाहिए, या अगर आप लोगों के आसपास ट्रेनिंग की सुविधा नहीं है तो आप लोगों के आसपास जो भी लोग मुर्गी पालन करते हैं, जो भी एक्सपीरियंस मुर्गी पालक हैं, उनसे आप लोगों को जानकारी प्राप्त करना है, और उसके बाद ही आप लोगों को मुर्गी पालन शुरू करना है। बहुत सारी मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका दूसरा कारण यह है कि लोग सही ब्रीड का चुनाव नहीं कर पाते, जिसके कारण उन्हें मुर्गियों को सेल करने में दिक्कत होता है। वह मुर्गियों को सेल नहीं कर पाते। देखिए साथियों, मुर्गी पालन शुरू करने से पहले आप लोगों को नज़दीकी में जो मार्केट है उसके बारे में आप लोगों को अच्छे से जानकारी प्राप्त करना है कि उस मार्केट में कौन से प्रजाति की मुर्गियों का डिमांड सबसे ज़्यादा होता है, यानी कि कौन से प्रजाति की मुर्गियां सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। इस तरीके से जानकारी आप लोगों को प्राप्त करना है, और उसी अनुसार आप लोगों को मुर्गी पालन करना है। अगर आप लोगों के वहाँ ओरिजिनल देसी मुर्गियों का डिमांड ज़्यादा होता है तो आप लोगों को उसी ब्रीड के चूजे खरीदना है, और अगर आप लोग उसी ब्रीड के चूजे पालते हैं तो उन्हें सेल करने में आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी। साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो अंडे का डिमांड आप लोगों के वहाँ कैसा है उसके बारे में भी आप लोगों की जानकारी प्राप्त करना है। और अगर आप लोगों के वहाँ अंडों का डिमांड अच्छा होता है, अंडों को सेल करने में अगर कोई दिक्कत नहीं होती, तो आप लोगों को मांस उत्पादन के लिए भी मुर्गी पाल सकते हैं और अंडे उत्पादन के लिए भी मुर्गी पालन कर सकते हैं। पर मांस उत्पादन के लिए अलग प्रजाति की मुर्गियों को पाला जाता है, अंडे उत्पादन के लिए अलग प्रजाति के मुर्गियों को पाला जाता है। और मांस उत्पादन के लिए कौन कौन सी प्रजाति के मुर्गियों को पाला जाता है और अंडे उत्पादन के लिए कौन सी प्रजाति के मुर्गियों को पाला जाता है, इसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में मैंने वीडियो बना के रखा हुआ है। आप लोग यह वीडियो ख़त्म होने पर उस वीडियो को आप लोग देख सकते हैं, और उसके बाद मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। यह वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। देखिए साथियों, अगर आप लोग अंडे उत्पादन के लिए मुर्गी पालन करना चाहते हैं तो आप लोगों को एक बात बता देना चाहता हूं। अंडों का डिमांड जो है वो सर्दियों के समय में सबसे ज़्यादा होता है, और अंडों का रेट भी सर्दियों के समय में सबसे ज़्यादा होता है। तो आप लोगों को क्या करना क्या है, अप्रैल या मई महीने में चूजे डालना है। मतलब अंडे उत्पादन के लिए जिन प्रजातियों के मुर्गियों को पाला जाता है उन प्रजाति के चूजों को आप लोग अप्रैल या मई महीने में डालना है, और तब जाके आप लोगों को सर्दियों के समय में अंडे मिलना चालू हो जाएंगे। और आप लोग उन अंडों को सेल करके आप लोग एक अच्छा मुनाफा कमाई कर पाएंगे। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 3 नंबर कारण यह है कि जिस भी ब्रीड के मुर्गी पालन करना चाहते हैं, यानी कि जिस भी प्रजाति के मुर्गी पालन कर जाना चाहते हैं, उस प्रजाति के चूजों को वो पहचान नहीं पाते, जिसके कारण वह ठगी का शिकार हो जाते हैं और उनका नुकसान हो जाता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आप लोगों को हमेशा सर्टिफाइड या अपने भरोसे मन हैचरी से ही चूजे खरीदना, और आप लोग जिस भी प्रजाति के मुर्गी का पालन करना चाहते हैं उसके चूजे कैसे होते हैं उसके बारे में आप लोगों को जानकारी प्राप्त करना है। नहीं तो बहुत सारे हैचरी वाले होते हैं जो
किसी भी ब्रीड के चूजे दे देते हैं या मिक्स ब्रीड के चूजे दे देते हैं, जिसके कारण आप लोगों को नुकसान हो जाता है। मतलब अगर आप लोग ओरिजिनल देसी मुर्गियों के चूजे ऑर्डर करते हैं तो वहाँ आप लोगों को सोनाली के चूजे भी दे देते हैं या वाइट लेगॉन के चूजे भी दे देते हैं, जिसके कारण उन मुर्गियों को सेल करने में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है। इसलिए अगर आप लोग इस समस्या से बचना चाहते हैं तो आप लोग हमेशा अपने भरोसेमंद सर्टिफाइड हैचरी से ही चूजे खरीदना। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 4 नंबर कारण यह है कि वह बायोसिक्योरिटी के नियम का अच्छे से पालन नहीं करते। लोग यह सोचते हैं कि मुर्गियों को सिर्फ दाना पानी देना ही काम होता है और उसके बाद कोई भी काम नहीं होता है, और ऐसे ही हम मुर्गी पालन करके एक अच्छा मुनाफा कमाई करेंगे। देखिए साथियों, मुर्गियों को ज़िंदा रखने के लिए, मुर्गियों का वजन बढ़ाने के लिए उन्हें सही समय पर दाना पानी दिया जाता है, पर मुर्गियों को बीमारियों से बचाने के लिए, मुर्गियों को स्वस्थ रखने के लिए बायोसिक्योरिटी के नियम का पालन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्योंकि अगर मुर्गियों को स्वस्थ नहीं रखेंगे तो आप लोग मुर्गी पालन करके कैसे मुनाफा कमाई कर पाएंगे। अगर मुर्गियों को बीमारी लगेगी तो मुर्गियां मर जाएंगी। उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, मतलब मुर्गियों को ज़िंदा रखने के लिए, मुर्गियों को सही समय पर दाना पानी देने के लिए बायोसिक्योरिटी का जो नियम होता है उन नियमों को अच्छे से पालन करना है। जो लोग बायोसिक्योरिटी के नियम के बारे में नहीं जानते हैं, मैं उन्हें ये बता देना चाहता हूँ। बायोसिक्योरिटी का पहला नियम यह है कि मुर्गियों को आप लोग जिस घर में रखते हैं उस घर को हमेशा साफ रखना है। बायोसिक्योरिटी का दूसरा नियम यह है कि हफ्ते में 1 या 2 दिन मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी घर में बीजाणुनाशक का छिड़काव बहुत ही ज़रूरी है। आप लोग खरसोलिन या B904 बीजाणुनाशक का छिड़काव कर सकते हैं। अगर आप लोग हफ्ते में 1 या 2 दिन मुर्गियों की उपस्थिति में मुर्गी घर में बीजाणुनाशक का छिड़काव करेंगे तो मुर्गियों में बीमारियां फैलने वाले जो भी बीजाणु या वायरस होंगे वो खत्म हो जाएंगे, जिसके कारण मुर्गियां स्वस्थ रहेंगी। बायोसिक्योरिटी का तीसरा नियम यह है कि मुर्गियों को आप लोग जिस बर्तन में दाना पानी खाने के लिए देते हैं उस बर्तन को हमेशा साफ रखना है। अगर आप लोग गंदे बर्तनों में मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए देते हैं तो वहाँ से भी मुर्गियों को बहुत सारी बीमारियां दिखाई देंगी। बायोसिक्योरिटी का चौथा नियम यह है कि कभी भी बाहर के लोगों को या बाहर के अन्य जीव जंतुओं को अपने फार्म के अंदर आने की अनुमति नहीं देना चाहिए। अगर आप लोग बाहर के अन्य जीव जंतुओं को फार्म के अंदर आने के लिए अनुमति देते हैं तो उनके माध्यम से बहुत सारे बीजाणु या वायरस उनके साथ साथ आपके फार्म के अंदर आ सकते हैं, जिसके कारण मुर्गियों में बहुत सारी बीमारियां लग सकती हैं। और इसलिए आप लोगों को यह गलती कभी भी नहीं करना है। और फार्म के बाहर आप लोगों को पोटाश का पानी, जब भी आप लोग फार्म के अंदर आते हैं तो फार्म के अंदर आते समय अपने हाथों पैरों को पोटाश के पानी में या बीजाणुनाशक में अच्छे से डुबो लें और उसके बाद ही फार्म के अंदर आएँ। बायोसिक्योरिटी का 5वां नियम यह है कि मुर्गियों को कभी भी सड़ा हुआ या गंदे पानी पीने के लिए नहीं देना है। मुर्गियों को हमेशा फ्रेश पानी पीने के लिए देना है। और क्या होता है, जब भी बारिश होता है तो बारिश का जो पानी होता है वह बाहर इकट्ठा हो जाता है और वह पानी भी मुर्गियों को पीने के लिए नहीं देना है। अगर वह पानी मुर्गियां पीती हैं तो उसकी वजह से मुर्गियों में तरह तरह की बीमारियां दिखाई देती हैं। बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं उसका 5 नंबर कारण यह है कि वह मुर्गियों को बेचना नहीं जानते, यानी कि मुर्गियों की मार्केटिंग किस तरह से किया जाता है उसके बारे में उन्हें नहीं पता होता है। देखिए साथियों, अगर आप लोग बहुत मेहनत करके मुर्गी पालन करते हैं और उन मुर्गियों को अगर आप लोग बेचना नहीं आता तो आप लोगों को मुनाफा नहीं होगा और आप लोग हमेशा घाटे में ही चले जाएंगे। जो मुनाफा होता है वह मिडिल मैन का होता है, यानी कि आप लोग जो होलसेल में मुर्गियों को ख़रीदते हैं उन्हीं का होता है। और जब आप लोग इतना मेहनत करके मुर्गी पालन करने के बाद मुर्गियों को आप लोग कम दामों में सेल करोगे यानी कि बेचोगे तो आप लोगों का नुकसान होता है। और जब नुकसान होता है तो दूसरी बार मुर्गी पालन करने का मन नहीं करता है दोस्तों। इसलिए मुर्गियों को सेल करते समय आप लोग सावधान होना है। अगर आप लोग 50 या 100 मुर्गी पालन करते हैं तो उन मुर्गियों को कभी भी होलसेल में नहीं बेचना है, उन मुर्गियों को रिटेल में बेचना है। और अगर आप लोग ज़्यादा पैमाने पे मुर्गी पालन करते हैं तो कोशिश यह करना है कि उन मुर्गियों को
रिटेल में बेचने की कोशिश करना है। मतलब अगर आप लोग 500 मुर्गी पालन करते हैं तो 100 मुर्गियों को रिटेल में बेचना है, तो बाकी मुर्गियों को होलसेल में बेचना है। और मुर्गियों को ज़्यादा दामों में कैसे बेचा जाता है, यानी कि मुर्गियों की मार्केटिंग कैसे किया जाता है, उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके बारे में भी मैंने एक वीडियो अपलोड करके रखा हुआ है और उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। और उस लिंक को क्लिक करके आप लोग उस वीडियो को भी देख सकते हैं। साथियों, बहुत सारे मुर्गी फार्म जो बंद हो जाते हैं, इन 5 कारणों के अलावा एक और कारण भी होता है। लोग क्या करते हैं, मुर्गियों का दाना कम खर्च करने के लिए मुर्गियों को ख़राब क्वालिटी का दाना खिलाते हैं, जिसके कारण मुर्गियां दाना खाते हैं पर मुर्गियों का वज़न अच्छे से नहीं बढ़ता और इसी की वजह से खर्चा ज़्यादा होता है पर मुर्गियों का वज़न बढ़ने की जगह कम होने लगता है। और कई बार क्या होता है, अगर आप लोग सड़ा हुआ दाना मुर्गियों को खिलाते हैं तो मुर्गियां मर जाती हैं। इसलिए दाना खरीदते समय आप लोगों को यह चेक करना है कि दाना एक्सपायरी डेट कब है, और एक्सपायरी डेट अगर चला गया है तो दाना कभी भी नहीं खरीदना है। और दाना खरीदते समय आप लोगों को यह भी पता करना है कि उस दाने की क्वालिटी कैसा है। अगर वह दाना अच्छा क्वालिटी का दाना है तभी उस दाने को आप लोगों को ख़रीदना है। अगर आप लोग यह सोचते हैं कि मुर्गियों को दाना का खर्च कम करने के लिए हम ख़राब क्वालिटी के दाना खरीदेंगे, जिसकी वजह से फीड का खर्च कम हो जाएगा और हमारा ज़्यादा मुनाफा होगा। देखिए साथियों, अगर आप लोग ये काम करते हैं तो यह एक बहुत बड़ा गलती है, और यह गलती आप लोग करते हैं तो मुर्गी पालन में आप लोग कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। तो साथियों, यही थी कुछ जानकारियाँ जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, और आप लोगों को यह वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। कुछ हमारे नए भाई लोग होंगे जो हमारी वीडियो को देख रहे होंगे, उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और उसके साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आप लोगों को रोज़ नई नई वीडियो मैं आप लोगों के लिए लाता रहूं। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।